हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बराबर है? तो देखो, अगर एक इक्वेशन है, मान लीजिए आपका है, पहले इक्वेशन फॉर्म करना है। द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता इज 2 years ago एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ। 2 years ago, let Sunita age be X years and after 2 years, after 2 years x plus 2। ठीक है, हर 4 years फ्रॉम नाउ, तो 2 years एगो है ना, तो x माइनस 2 होगा। ठीक है, और आफ्टर 4 year क्या होगा, ये तो b4 हो जाएगा ना। फिर आफ्टर 4 years क्या मिलेगा, x प्लस 4। बराबर है? तो प्रोडक्ट क्या है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 4 को, तो ये क्या आएगा, प्रोडक्ट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज प्रेजेंट। 1 मोर प्लस प्रेजेंट इज ट्वाइस। समझा? तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। बराबर ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। तो लेफ्ट में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस 2x प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये ना, बराबर है? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये प्लस हुआ ना, तो ये x प्लस 4x माइनस 2x, तो ये 2x बचेगा। बराबर है? तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x वाला टर्म नहीं है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बचेगा ना ये, तो ये माइनस 9 बचेगा। बराबर है? तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है। तो इसका इक्वेशन क्या है, सुनीता का एज का एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। बराबर है? तो इसको सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया ना, परसेंटेज 3 ऐसे। बराबर है? लेकिन इसका अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करूं तो कैसे करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें x नहीं है ना, तो इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 ना। समझा गया? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बराबर है? तो ये आ गया।
तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, x नॉट इक्वल टू 3 होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा। ये लिख लो, फिर बताता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चालू करो, ये बंद करो, ये लिखो फटाफट। देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीट करना है, तो x का स्क्वायर है ये, बराबर ना। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो b का टर्म नहीं है ना, तो क्या करूँगा, b ऐड करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, समझा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर है। अभी देखो ये टर्म और ये टर्म मिला के क्या लिख सकता हूँ, ऑब्जर्व करके बताओ। x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा, माइनस 2 का स्क्वायर, बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो हो गया, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 2 कैंसिल, x का वैल्यू 0, समझा। इसको इधर ले लिया ना। अभी नेक्स्ट मेथड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, सेकंड क्वेश्चन। 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिख रहा है। तो देखो ये 3x का होल स्क्वायर है क्या, है। तो फॉर्मूला में क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ना। तो देखो ये माइनस है इसलिए माइनस लिखा हूं, तो यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो 2 लिख दिया, तो लिख दिया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तब एडजस्ट होगा। और पहले से क्या है 15 इंटू एक्स है, ये समझा क्या। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या चाहिए अपने को, 3x, तो 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3x इंटू 5 लिख सकता हूँ। 15 को 3 इंटू 5 लिखा और 2 को साथ में ले लिया, तो देखो ये ए बी हो गया ना, और ये बी हो गया, प्लस, तो देखो अपने को बी स्क्वायर चाहिए, तो बी क्या है तुम्हारा, ये 2 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, ये ए का स्क्वायर, तो बी 5/2 है, तो ये 5/2 का स्क्वायर लिखो, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट करना है, जो नहीं है उसको लाने का। इधर प्लस 6 था ना ऑलरेडी, बराबर है। तो ये तीनों को मिला के क्या लिख सकते हैं बताओ, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये बची है उसको स्क्वायर कर लो, 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यार क्लियर है। इसको एक्सपेंड कर दिया ना, ठीक है। अभी ये दोनों को सॉल्व करो, इसको ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, राइट में ले लो, 25/4 माइनस 6, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है ना, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 4, तो 25 माइनस 6 इंटू 4 24, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, बराबर ना। ये क्या मिल गया 1/4, बराबर है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो, तो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, आ गया आंसर। यहाँ तक लिखो, पॉज करो। तो देखो अभी अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो लास्ट स्टेप क्या है, 3x माइनस
5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 बराबर है। तो इसको राइट में ले लो 3x इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो 3x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2 ठीक है। 3x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2 बराबर ना। तो 3x इज इक्वल टू 2 आएगा एलसीएम 5 प्लस 1 6/2 तो x का वैल्यू क्या है, ये कैंसिल किया 3 अभी 3/3 तो 1 आया बराबर है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 5 माइनस 1 ये क्या आएगा 4/2 कितना है 2 ना। 3x इज इक्वल टू 2 आएगा x इज इक्वल टू 2/2 समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, तो मान लो मुझे इधर 3 नहीं चाहिए तो क्या करेंगे जी, कॉमन ले लेंगे ना। तो अगर 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3 इंटू एक्स। इसमें 3 नहीं था, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होना चाहिए ना, इसलिए 3 से डिवाइड किया समझा। इसको भी डिवाइड करेंगे 2/3 इज इक्वल टू 0 ये समझा क्या। 3 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 आया, इसमें नहीं था तो डिवाइड हुआ, इसमें नहीं था तो डिवाइड हुआ। सिर्फ अभी क्या बचा x², इसको 0/3 कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। x² माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू, इसको नीचे ले लिया तो 0/3 0। यहाँ क्लियर है। तो a प्लस बी को होल स्क्वायर करना है तो a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x का होल स्क्वायर बराबर है माइनस 2 तो चाहिए ना अपने को, तो 2 लिखा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। फिर a क्या है तुम्हारा x है, तो ये x को इधर ले लिया और इधर क्या बचा 5/3 ये समझा क्या। तो देखो पहले भी इतना ही लिखता हूँ प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 ये समझा। सिर्फ कुछ नहीं किया, ये स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और कुछ किया है। तो अभी देखो अभी आ गया x² माइनस 2, उसके बाद आता है a क्या है तुम्हारा x है ना, तो x लिख लो। अभी जो बचा हुआ है वो b बन जाएगा, तो b क्या बन गया तुम्हारा 5/6 2 इंटू 3 बराबर है प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 समझा। तो अभी देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5/6 ये इंटू में ना, समझा क्या। तो b तुम्हारा क्या मिल गया 5/6, तो 5/6 से को ऐड करो 5/6 को सब्ट्रैक्ट करो प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 समझा क्या। तो अभी देखो क्या मिला तुम्हें, इधर का हो गया था ना लिख के। तो देखो ये तीनों को मिला के क्या लिख सकता है बताओ, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। देखो a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b² को क्या लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर ना। और ये क्या बचा, ये तीनों को ही यूज किया, ये बाकी ना भी, तो ये हो जाएगा 25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 ये समझा आपको। अभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ यूज करेंगे, तो 5x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर राइट में ले लो सबको, तो 25/36 माइनस 2/3 यहाँ क्लियर है। तो इसका एलसीएम लो 36, ये 25 माइनस 36 माइनस 2 कितना होता है 34। अरे भाई 36 इंटू 2 करना है ना, तो 72 बराबर 72 कितना आएगा इसका बताओ, माइनस करो। 72 में से 25 गया ना, 7 5 12, 6 में 2 गया 4 47 माइनस 47 अपॉन 36 ना, तो
25 को भी मल्टीप्लाई करना होगा ना। क्यों करेंगे, इसका ऑलरेडी 36 है ना एलसीएम। नहीं ये थोड़ा कम होगा, ये गलत हो गया। देखो कैसे गलत हुआ बता। देखो एलसीएम निकालेंगे 3 और 36 का, तो 36 आएगा, बड़ा वाला आता है ना, तो 36 हो गया। तो अभी 36 से 36 डिवाइड करें तो 1 आएगा ना, तो 25 ही रहेगा ये। अभी देखो 36 को 3 से डिवाइड करो बाई 3, कितना होता है 1 2 12 ना, 12 हो गया बराबर है। तो 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, तो यहाँ 24 आएगा। ये समझा कैसे आया एलसीएम। तो बचा क्या लेफ्ट में, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर है। इसको सब्ट्रैक्ट करो 1/36 बचेगा, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट कर दूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या मिलेगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टेकिंग स्क्वायर रूट है ना, तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/36, तो 1/36 क्या आता है 1/6 ना, बराबर है। तो क्या बचेगा, प्लस माइनस है ना, तो x माइनस 5/6 एक बार प्लस 1/6 लो, एक बार x माइनस 5/6 माइनस 1/6 लो, तो इसको राइट में ले लो, तो x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, तो एलसीएम लेगा तो 5 प्लस 1/6, तो 6/6 कितना है 1 ना, x का वैल्यू यहाँ पे राइट में ले लो, x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, 4/6, ये कितना आएगा 2/3, समझा, लिख लो। तो अभी नेक्स्ट सम है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो 7th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, क्या बोलता है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं अगर नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, 2 पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या मिलेगा x² माइनस 5/2 बराबर ना इंटू x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ये समझा। पॉज कर दो, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखेंगे, क्या मिलेगा, ये x² हुआ माइनस 2 ना, माइनस 2 भी आता है, तो देखो ऑलरेडी एक 2 था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या आएगा 5/2 इंटू x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। यहाँ क्लियर है ना। तो ये 2 चला गया है, ये 0/2 करूँगा तो अभी पहले एक बार बताता हूँ, ये x² हो गया माइनस 2 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे x लेता हूँ, 2a भी होता है ना, तो x ले लिया यहाँ पे, बचा ये ना, तो ये कितना आएगा 5/4 बराबर है। तो प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो देखो अभी ये तुम्हारा क्या आता है फॉर्मूला में, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ क्लियर है। तो देखो आ गया, अभी ये हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो देखो ये a² माइनस 2ab ना, b क्या है 5/4, तो ये 5/4 का स्क्वायर होगा माइनस 5/4 का स्क्वायर होगा, बराबर है। प्लस 3/2 बचा इज इक्वल टू 0, इतना ऐड किया तो इतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, सॉल्व करोगे तो ये आएगा वापस, याद क्लियर है। तो देखो ये तीनों को मिलाकर क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, देखो a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसका क्या आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर ना, तो a तुम्हारा x है
तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, तो लिख दूं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर है -5/4, तो इसका 25, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये समझा? अभी ये सबको राइट में ले लो, क्या मिला x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको राइट में लेंगे क्या आएगा 25/16 और ये -3/2। अभी एलसीएम लेंगे बराबर ना, तो ये कितना होगा 16 एलसीएम, तो ये 25 माइनस 2 से डिवाइड करो, 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आएगा ना, तो 3 × 8 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 25 माइनस 24/16, तो 1/16 आएगा बराबर है। इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो यहाँ पे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये क्या मिलेगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4, ये क्या आ जाएगा √16 लूंगा 1/16 का, कितना आएगा तो 4 आएगा प्लस माइनस 1/4 आएगा बराबर ना, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4। दूसरे साइड में क्या लेंगे x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -5/4 बराबर ना, तो इसको राइट में ले लो, तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1/4, तो आएगा 6/4, तो 3/2 आया x का वैल्यू बराबर है। अभी ये भी सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 5/4, तो 4/4 1 आएगा, समझा? तो x का वैल्यू एक 1 आया, दूसरा 3/2 लिख लो। तो देखो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर देता हूँ 7th क्वेश्चन को, तो क्या है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो 2x² को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, कल बताया था ना 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, समझा? तो देखो, तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इधर क्या चाहिए 2ab ना, तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इंटू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, समझा क्या? ये 5x ही तो है, ये 5x 2 कैंसिल, ये √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? ये और ये सेम ही है ना, तो √2x का होल स्क्वायर बराबर ना -2 ab चाहिए ना अपने को, तो ab में क्या है तुम्हारा √2 है और x है, तो इसको साथ में ले लिया, बचा क्या 5/2 बचा ना, और इधर क्या है देखो, इधर है तुम्हारा √2, तो √2 से मैं मल्टीप्लाई किया ना तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, अभी समझा? प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बराबर है, क्या क्लियर है? तो देखो ये आपका आ गया a² -2 आ गया, a आ गया, a तुम्हारा ये वाला है और ये वाला मिला के क्या है b, ये b और ये a और ये 2, ठीक है? और बस कांस्टेंट 3 इज इक्वल टू 0 बराबर ना। तो देखो अभी √2x का होल स्क्वायर -2 इंटू √2x 2a, b क्या हो गया तुम्हारा 5/2 √2 बराबर ना, यहाँ तक क्लियर है? तो b तुम्हारा ये है, तो इसको b को ऐड करो 5/2 √2 का स्क्वायर माइनस 5/2 √2 का होल स्क्वायर बराबर ना, ऐड कर दिया और ये 3 बचेगा ना, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, समझा? तो देखो a² 2ab प्लस b², तो √2x माइनस 5/2 √2 का होल स्क्वायर बराबर ना। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करके बताता हूँ 2/2 √2
तो ये हो जाएगा स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा 2। तो कितना बचा 25/8। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लो तो सेम ही होगा ना। तो ये तो लिख दिया, इसका अंदर ले लिया ना 1 2 3 टर्म +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी क्या बनेगा, उधर ले लो, इसको राइट में ले लो, क्या मिलेगा बताओ, √2x -5/2 √2 का होल स्क्वायर बराबर ना, इज इक्वल टू राइट में ले लो 25/8 +3 प्लस नहीं है माइनस हो जाएगा ना, राइट में ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो आ गया देखो, एलसीएम 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 25 माइनस 8 × 3 24 1/8 बराबर ना। तो √2x -5/2 √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा √2x -5/2 √2 बराबर है, और ये बचेगा ±1/√8। √8 को ±1/2 √2 लिख सकता हूँ, बराबर है। नहीं समझा तो देखो 8 स्क्वायर रूट 8 है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, तो एक बाहर आएगा ना 2, समझा। तो अभी हो गया, एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। 2√x -5/2 √2 इज इक्वल टू 1/2 √2। ये सॉल्व करो और दूसरा एक और सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2x -5/2 √2 इज इक्वल टू -1/2 √2 बराबर है। इसको राइट में ले लो, 2√x इज इक्वल टू 5/2 √2 प्लस 1/2 √2 बराबर ना। ऐड कर लो, एलसीएम तो सेम है, तो कितना है 5/, ये एलसीएम सेम है 2 √2 5 + 1 ना, समझा क्या। तो क्या मिला बताओ, 2√x इज इक्वल टू 5 + 1 6 ना, तो 6/2 √2, तो ये कैंसिल किया 3 आया। तो x इज इक्वल टू निकालना है ना 3/2 √2 × √2 कितना है 3/2 आया, यही आया था ना फाइनल। चेक करो, इसको भी देखो, √2x इसको लेगा 5/2 √2 -1/2 √2, एलसीएम सेम है, तो ये 5 - 1 4 हो जाएगा ना, 4/2 √2, ये गया 2, समझा। तो क्या बचा, √2x इज इक्वल टू 2/√2 बचा ना, तो x इज इक्वल टू 2/√2 × √2, 2 होता है तो ये कैंसिल, तो 1 आया, आंसर सेम है, समझा भी। तो ऐसे लिए तो √2 नहीं लिखना पड़ता, और क्या, चलो आंसर सेम आता है। तो नेक्स्ट देखो जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नेक्स्ट सम है 8th वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 5x² - 6x - 2 = 0 बराबर है। तो कौन से मेथड से बताओ, 5 कॉमन लेके कि √5 लेके, 5 कॉमन लेके, तो 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, x² -6/5 × x -2/5 इज इक्वल टू 0। यार क्लियर है। तो देखो अभी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² - 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, -2/5 इज इक्वल टू 0/5 0। ये इसको डिवाइड कर दिया ना इधर, तो 2 को कट करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ऑलरेडी 2 हो गया ना, 6 है तो 6 को 2 × 3 लिख दिया ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a² - 2, ये a और ये b, समझा क्या। तो ये देखो a² - 2ab, तो यहाँ पे b क्या है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर -2/5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है।
तो इसको मिला के क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, समझा क्या? देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बचा क्या ये ना, ये दोनों, तो इसको राइट में ले लो, तो ये हो जाएगा 9/5 9/25 ना, और ये क्या क्या हो जाएगा प्लस 2/5, ये स्क्वायर था ना इसलिए ऐसा वो, समझा? अभी देखो इधर x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना है 25, तो ये कितना होगा 9, और ये 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, तो 5 into 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 9 + 10/25 19/25 x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, बराबर है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो x माइनस 3/5 हट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19/25, बराबर ना। तो ये हो जाएगा, दो रूट्स आने, x इज इक्वल टू 3/5 प्लस अंडर रूट 19, ये एलसीएम क्या आएगा 5 ना, स्क्वायर रूट का 25 का 5, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/5, इसको राइट में नहीं आता प्लस हो जाएगा, माइनस रूट 19/5, तो x इज इक्वल टू 5 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 19, ये आंसर है तुम्हारा फर्स्ट x का वैल्यू। दूसरा x का वैल्यू क्या है, x माइनस 3 माइनस रूट 19/5, समझ गया? लिख लो अभी।